जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि के मंथली राशिफल की कैसी होगी अगस्त के महीने में। मेष राशि के धन के, स्वास्थ्य के, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की, उनके प्रेम की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। कहीं ना कहीं अगस्त का महीना मेष राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल मिथुन राशि में चले जाएंगे, बुध वक्री हो जाएंगे, शुक्र कन्या राशि में चले जाएंगे। उसके अनुसार आपकी राशि यानी मेष राशि पे क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में डिटेल में हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। और कार्यक्रम पसंद आता है तो अपने दोस्तों को जरूर दिखाएं, तब ताकि उनको पता चले राशिफल होता क्या है। चलिए, सबसे पहले अगस्त में मेष राशि वालों के हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे पहले कुंडली आ रही है आपके सामने, आप देख रहे हैं। कुंडली के अनुसार मंगल और गुरु आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं अगस्त का महीना मंगल और गुरु दोनों जो द्वितीय भाव जहाँ सेकंड लगा है वहाँ पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस के लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहने वाला है। फाइनेंस से संबंधित यानी धन से संबंधित प्रयास मेष राशि के सफल होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर मंगल जरूर कमजोर है, लेकिन मंगल बृहस्पति का साथ पाकर मंगल बलवान हो गए, बृहस्पति का उनको आशीर्वाद मिला है। तो आपका धन भाव ऑटोमेटिकली अगस्त के महीने में बढ़ जाएगा। धन संबंधी काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। दूसरा, अगर नजर मारे तो आपके चतुर्थ भाव में सूर्य बैठे हैं। चतुर्थ भाव परिवार का होता है, तो सरकार से संबंधित योजनाओं का आपको लाभ मिल सकता है, या आपके फैमिली मेंबर को सरकारी किसी योजना का लाभ आप मिल सकता है। ये जो सूर्य है ये देने वाले हैं। साथ ही साथ शुक्र और बुध ये दोनों ग्रह आपके पंचम भाव जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठे हैं। यानी कि आपके अंदर कला, कीर्तन, भजन या किसी इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक अगस्त के अंदर आपके अंदर रह सकता है, या पुराना कोई शौक मेष राशि वालों ने छोड़ दिया है तो अगस्त के अंदर वो पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ बुध यहाँ पर बैठे हैं। विद्या बुद्धि भाव में बुध का बैठने का मतलब अगस्त के महीने में आप कुछ नया सीखने वाले, कोई कोर्स करने वाले या नई एक्टिविटी को ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये जो 3 घटनाएं हैं ये अगस्त में बहुत आपके लिए अलग घटनाएं हैं। बाकी संपूर्ण राशिफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी तो मंगल है, आपकी राशि के स्वामी भी मंगल है। और मंगल इस समय पे द्वितीय भाव यानी वृषभ राशि के अंदर अगस्त में विराजमान रहेंगे। हालांकि 26 अगस्त के बाद उनका राशि का परिवर्तन भी हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगस्त के महीने में मंगल का प्रभाव है। तो मंगल की वजह से मेष राशि वालों को थोड़ा एलर्जी का सामना अगस्त में करना पड़ सकता है। फोड़े, फुंसी, गले की प्रॉब्लम, ईएनटी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और कुछ मेष राशि वालों के जीवन में हल्की माइनर सर्जरी के भी योग आपके बनते हैं। यानी मंगल थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि 26 अगस्त के बाद वैसे वो राशि परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन 26 अगस्त तक आपको थोड़ा परेशानी रह सकती है। साथ ही साथ अब मंगल के साथ में गुरु भी बैठे हैं, तो गुरु के कारण कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में आपके मन से आप बड़े धार्मिक हो जाएंगे। आप कहीं ना कहीं पूजा पाठ करते हुए, मंत्र जाप करते हुए नजर आएंगे, शिव दुर्गा की उपासना करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के मन के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। मन को रमाने वाला, ईश्वर की भक्ति करवाने वाला ये महीना रहेगा, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्थ के इशू भी रहेंगे। यानी कुल मिला के हेल्थ पे ये महीना मिला जुला रहेगा। फाइनेंस, धन के बारे में बात करें तो अगस्त के महीने में धन में मंगल और गुरु दोनों ग्रह बैठे हैं। तो 4 बड़ी घटनाएं धन संबंधी अगस्त के अंदर हो सकती है। पहला, 1 तारीख से लेकर और 26 अगस्त के बीच में देखा जाए तो आपको 3 बड़े लाभ मेष राशि को मिल सकते हैं। जी हाँ, 3 बड़े लाभ। पहला, बुध और शुक्र केंद्र में जैसे ही होंगे, कहीं ना कहीं आपको अपने टैलेंट से कुछ धन कमाने को मिलेगा, कोई काम मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स आपके बन जाएंगे। जो आपके अंदर कला है उससे लोग इंप्रेस होंगे और कहीं ना कहीं आपको उससे धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। दूसरा, परिवार से कोई धन लाभ होगा, बच्चों से, भाई बहनों से, माता पिता से कोई फाइनेंस, कोई धन का आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है।
तीसरा 1 तारीख से लेकर 26 अगस्त के बीच में अचानक जिस व्यक्ति से आपको धन लेना था, जिस कंपनी से आप प्रयास कर रहे थे, वहां से रुका हुआ धन की आपको प्राप्ति होती है। तो फाइनेंस के लिए 26 अगस्त तक काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 19 अगस्त के बीच में, क्योंकि मंगल और गुरु दोनों ही धन भाव में बैठे हैं, तो गुरु की वजह से तो आपको 3 धन लाभ हो रहे हैं मित्रों, लेकिन मंगल का भी खेल बाकी है। मंगल के हिसाब से आपके 2 खर्चों में वृद्धि भी अगस्त में होगी। खासकर 1 तारीख से लेकर 19 अगस्त तक आपको बिजली पे खर्चा आपका आ जाएगा। अचानक कोई वस्तु आपकी खराब हो जाएगी या आपके बच्चे की खराब हो जाएगी, आपको उसको ठीक कराना पड़ सकता है। वाहन पे आपका खर्चा हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम भाई आपका साथ नहीं देगी, आपको धोखा देगी, उस पर आपका खर्चा होगा। दूसरा देखा जाए तो कोई विदेश संबंधी काम में आपका धन खर्च हो सकता है। विदेश जाना है, विदेश का एग्जाम देना है, यानी विदेश संबंधी कोई काम होगा, उसमें आपका धन खर्च हो सकता है। या फिर पूजा पाठ पे आपका धन खर्च होगा, तो या तो विदेश से संबंधित काम या पूजा पाठ में। तो कुल मिला के धन की स्थिति ओवरऑल देखा जाए बहुत अच्छी है, और खासकर 1 तारीख से 26 अगस्त तक तो मेष राशि के बल्ले बल्ले हैं, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की मेष राशि के। तो यहाँ पर सूर्य बैठे हैं, यश योग बना रहे हैं, यानी कि अगस्त का महीना भी परिवार के लिए अच्छा रहेगा। परिवार से 3 बड़ी खुशखबरियां आपको मिल सकती हैं। परिवार संबंधित 3 बड़ी खुशखबरियां अगस्त में सुनाई दे सकती हैं। परिवार के अंदर खुशियों की लहर दौड़ पड़ेगी, कुछ भी आप कह सकते हैं। चलिए, वो 3 बड़ी खुशखबरियां आपकी कुंडली के अनुसार क्या बनती है। पहला, माता पिता से आपको कोई खुशखबरी प्राप्त होगी, यानी माता पिता भी आपको कोई खुशखबरी अगस्त में देने वाले हैं। दूसरा, परिवार के साथ में किसी शादी समारोह, किसी जान पहचान के खुशखबरी में आपको जाना पड़ेगा, उसके भी योग बन रहे हैं। लेकिन इसके साथ में परिवार के अंदर जो गिला शिकवा परिवार के साथ चल रहा है वो भी दूर होगा। एक दूसरे को समझने का मौका भी अगस्त का महीना आपको देने वाला है। तीसरा देखा जाए तो किसी फैमिली मेंबर को करियर में बड़ा लाभ, या कोई करियर से संबंधित फैमिली मेंबर आपको बड़ी खुशखबरी देने वाला है। तो यहाँ पर जो सूर्य बैठे हैं वो अपना जादू चलाने वाले हैं, और काफ़ी ढेर सारी खुशखबरियाँ मेष राशि को अगस्त में मिलेगी। अब बात करते हैं उनकी जिनकी संतानें हैं मेष राशि की, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है। तो अगस्त का महीना संतान के लिए देखा जाए तो यहाँ पर 5वें भाव में सिंह राशि में शुक्र और बुध दोनों ग्रह बैठे हैं। शुक्र और बुध बैठने से संतान के लिए ये स्थिति काफ़ी अच्छी है, और कहीं ना कहीं 2 बड़ी घटनाएं और एक अशुभ घटनाएं संतान से संबंधित अगस्त में घटित हो रही है। यानी 1 तारीख से 31 अगस्त तक यदि आपकी छोटी संतान है, बड़ी संतान है, तो 2 तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और 1 खराब रिजल्ट मिलेगा। अब वो क्या है, पहले हम शुभ के बारे में बात कर लेते हैं। तो संतान चाहे छोटी है बड़ी है, उनके करियर विद्या में उनको गुड न्यूज़ प्राप्त होगी, उनको अप्रिसिएशन प्राप्त होगी, उनके टीचर उनकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। संतान से संबंधित रुका हुआ काम बनेगा, यानी संतान के लिए ये स्थिति अच्छी है। दूसरा देखा जाए, बड़ी संतान है, 18+ संतान है, तो नई जॉब का ऑफर मिलेगा। नए काम में आपकी संतान कुछ ना कुछ ज्वाइन करेगी, कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स करेगी, कुछ सीखने की आपसे गुजारिश करेगी कि पापा मम्मी मुझे ये कोर्स करना है, मैं ये सीख लूँ। तो कहीं ना कहीं आपको वो देखकर बड़ा अच्छा भी लगेगा कि मेरा बच्चा बहुत सीरियस है करियर के प्रति। तो कुल मिला के देखा जाए, एक तो रिलेशन बुध और शुक्र के कारण माता पिता से संतान के काफ़ी बेहतर होंगे। दूसरा, संतान का अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता देखने को आपको दिखेगी। तो 2 बड़ी खुशखबरी संतान संबंधी मिलेगी। अशुभ क्या है, 12 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में संतान को हल्की चोट लगने के योग बनते हैं या हेल्थ के इशू रहेंगे। 12 से 25 अगस्त के बीच में संतान ज़्यादा बीमार रह सकती है, इसके योग नज़र आ रहे हैं। तो संतान के लिए देखा जाए तो ये अच्छा भी है और बुरा भी है, यानी मिश्रित फलदायक ये महीना रहेगा। अब बात करते हैं मेष राशि वाले उनकी, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। अगस्त के महीने में जो स्टूडेंट हैं उनके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं हो रही हैं, 1 नहीं 2 नहीं, स्टूडेंट लोग 3 घटनाएं हो रही है। पहला, अचानक अगस्त के महीने में दोस्तों के कहने पे अचानक एक योग आप प्लान करेंगे और अचानक ही आप किसी तीर्थ यात्रा, नदी पहाड़ों की यात्रा में जाएंगे, इसका योग नज़र आ रहा है। दूसरा, हॉस्टल का परिवर्तन, स्थान परिवर्तन के आपके योग बन रहे हैं। तीसरा,
अगस्त के महीने में खान पीन पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको हेल्थ के इशू हो सकते हैं, आपको हल्की चोट लग सकती है, इसके लिए थोड़ा आप सावधान रहें। अन्यथा विद्या के लिए, करियर के लिए अगस्त का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी करते हैं चाहे प्राइवेट करते हैं, अगस्त का महीना कैसा रहेगा। तो अगस्त का महीना मेष राशि वालों का दो भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 10 अगस्त तक देखा जाए तो ऑफिस मित्र के साथ में कहीं आप पार्टी में जा सकते हैं, कहीं पर यात्रा कर सकते हैं, किसी पार्टी फंक्शन समारोह में जाने का आपको मौका मिल सकता है। यानी 1 से 10 अगस्त तक सब कुछ बढ़िया है, हंसी ठहाके ऑफिस में लगाते रहेंगे, नया काम भी कुछ सीख सकते हैं, नई चीज़ सीखने को ऑफिस में से मिलेगी, नया तजुर्बा सीखने को ऑफिस में से मिलेगा। यानी 10 अगस्त तक बहुत ही नॉर्मल है। 11 तारीख से कहानी उल्टी उलट जाती है, यानी कि 11 से लेकर 31 अगस्त के बीच में जो बुध वक्री हो गए हैं उसका प्रभाव आप में दिखेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें कठिनाइयां दिखेंगी, जो भी काम करेंगे उसमें बहस दिखेगी, जो भी काम करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आप 100% अपना एफर्ट डालेंगे अगस्त में, लेकिन काम सफल ही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं बैड लक आपके साथ में रहेगा। बुध वक्री के कारण जो आप ऑफिस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे अगस्त के महीने में, अगस्त के महीने में अच्छी सेल नहीं कर पाएंगे, अगस्त के महीने में काम में बड़ी कठिनाइयां होंगी, खासकर 10 तारीख के बाद। याद रखें, तो जो इंपॉर्टेंट काम है वो 10 तारीख से पहले निपटा लें, 10 के बाद थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन के मेष राशि की। तो दाम्पत्य जीवन में के स्वामी है शुक्र। शुक्र कहीं ना कहीं सप्तम के स्वामी पंचम भाव में बुध के साथ में बैठे हैं। तो अगस्त के महीने में दो बड़ी घटनाएं पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका दोनों के जीवन में होती हुई नजर आ रही है। अब वो दो घटनाएं क्या है, पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेमी प्रेमिका को लव कपल कहा जाता है, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अगस्त में दो बड़ी घटनाएं होंगी। पहला, पार्टनर के साथ में प्यार प्रेम बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, पार्टनर के साथ में जो मन मुटाव से वो दूर होते हुए नजर आएंगे। शुक्र का जादू आपके जीवन में चलेगा, पार्टनर के जीवन में चलेगा। अगस्त का महीना ऐसा है, पार्टनर आपकी हर बात मानता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शुक्र का जादू चल रहा है। शुक्र पंचम भाव में बैठे, इसलिए जो आपका पार्टनर है आपकी हर बात मानता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में पार्टी फंक्शन में जाने के योग भी बनते हैं। पहली घटना ये हो गई। दूसरा, देखा जाए तो जो आपका पार्टनर है उनको करियर में किसी से वाद विवाद होगा, करियर में कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, किसी से लड़ाई हो सकती है, उसके योग बन रहे हैं। यानी आपके पार्टनर, आप और आपके पार्टनर के लिए अगस्त का महीना खासकर प्रेम और प्यार के लिए तो बहुत ही अच्छा है, रिलेशन के लिए अच्छा है, लेकिन पार्टनर के करियर के लिए अच्छा नहीं है। बात करें पति और पत्नी के बारे में, तो यहाँ भी दो घटनाएं हो रही है अगस्त के महीने में। पहला, आपके पार्टनर को परिवार से कोई गिफ्ट मिलने वाला है, यानी कि आपके सास ससुर दे सकते हैं, स्वयं आप दे सकते हैं, या फिर उनका अपना परिवार दे सकता है। यदि पार्टनर को कोई सरप्राइज गिफ्ट देंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है, और पार्टनर को बड़ा सरप्राइज आप करने वाले हैं और उनको सरप्राइज पार्टी भी प्लान करने वाले हैं। यानी प्यार प्रेम रिलेशन तो अगस्त के महीने में बहुत अच्छा है। दूसरा, देखा जाए तो पार्टनर के संतान से किसी टॉपिक को लेकर बहुत ज़बरदस्त वाद विवाद होंगे। पार्टनर को संतान को लेकर चिंता रहेगी, संतान को लेकर टेंशन रहेगी, अन्यथा रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, पार्टनर का कार्य अच्छा रहेगा। बस पार्टनर को थोड़ा संतान से संबंधित कुछ वाद विवाद, ये चिंता अगस्त में रह सकती है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो अपनी दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, यानी अपना काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगस्त के महीने में शनि वक्री होकर लाभ भाव में बैठे हैं। तो लाभ भाव में शनि वक्री हो जाना, यानी अगस्त का महीना दो भागों में बढ़ता है सबका, सब व्यापारियों का। पहला, 1 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक थोड़ा आप महसूस करेंगे कि आपका काम मंदा हो गया है, कर्मचारी बहुत बहाने बना रहे हैं, बहुत छुट्टी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर काम थोड़ा डाउन रहेगा। कर्मचारी की लापरवाही से भी थोड़ा आपका काम मंदा रहेगा 15 तारीख तक, 15 अगस्त तक। 16 तारीख से 31 अगस्त के बीच में देखा जाए तो काम में तेजी आ जाएगी। थोड़ा आप कर्मचारी को खरी खोटी भी सुनाने वाले हैं, उसको टाइट करने वाले हैं, चाबी भरने वाले हैं, जिससे थोड़ा आपके काम में प्रभाव पड़ेगा और काम आपका अच्छा होता हुआ नजर आएगा। यानी अगस्त का महीना मिला जुला रहेगा, 15 अगस्त तक मंदा और 15 अगस्त के बाद अच्छा। और मित्रों, अगर आप मेरा ये जो मंथली राशिफल है अगर आप देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।
जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करें टॉरस यानी वृषभ राशि के मंथली राशिफल अगस्त के महीने में कैसी होगी। वृषभ राशि की धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। 4 बड़े ग्रह अगस्त में चेंज हो रहे। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, शुक्र का, मंगल का राशि परिवर्तन और बुध वक्री हो जाने वाले हैं। तो इसका प्रभाव आप पे क्या मिलेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम वृषभ राशि की ये कुंडली देख लेते हैं। ये वृषभ राशि की कुंडली आ रही है। मंगल और गुरु दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वृषभ राशि वाले आपके अगस्त के अंदर कहीं ना कहीं आपकी राशि में बैठे हैं मंगल और गुरु। अब क्या है कि यहाँ मंगल कमजोर है, लेकिन गुरु का बल मिलने से बलवान हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में मैं आपको बता दूं तो थोड़ा सा आपको वाहन ध्यान से संभाल के चलाना है, नहीं तो आपका चालान कट सकता है, कोई एक्सीडेंट आप कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि मंगल हो जाएगा भाई बहुत पावरफुल। तो ऐसे में थोड़ा वाहन ध्यान से चलाए, याद रखिएगा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। दूसरा देखा जाए तो आपके चतुर्थ भाव में बुध और शुक्र दोनों ग्रह बैठे हैं, यानी कि ये जो चतुर्थ भाव होता है ये परिवार का भाव होता है। सिंह राशि 5 नंबर में आप देख रहे हैं, शुक्र और बुध दोनों बैठे हैं। तो ये आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा। कहीं ना कहीं परिवार से संबंधित कोई शादी का या कोई संतान का काम किसी फैमिली मेंबर का रुका हुआ है तो अगस्त के महीने में भाई आपको खुशखबरी मिलने वाली है। परिवार के अंदर पार्टी का माहौल रहेगा। परिवार के अंदर में किसी न किसी सदस्य को कोई शुभ फल मिलने वाला है। तो अगस्त का महीना पारिवारिक रूप से बहुत ही अच्छा है। तो ये 2 बड़ी घटनाएं हैं जो कि स्पेशल है अगस्त के महीने में। चलिए अब डिटेल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हेल्थ के बारे में वृषभ राशि की बात करें तो कहीं ना कहीं हेल्थ यानी स्वास्थ्य अगस्त के महीने में अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रहेगा, यानी मिश्रित फल देगा। 1 तारीख से यदि आपकी उम्र 1 से और 29 साल तक है तो आपका अगस्त के महीने में वाहन तेज चलाने के कारण चालान कट सकता है, थाने के चक्कर आपके लग सकते हैं, किसी से वाद विवाद हो सकता है। तो थोड़ा सा गुस्से को आप शांत रखें। अगर आप 30 से 55 साल की उम्र के हैं और आपकी वृषभ राशि है तो अगस्त के महीने में आपको शुगर की प्रॉब्लम, शुगर बढ़ सकती है आपकी, थायराइड आपकी बढ़ सकती है और हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम रहेगी। वैसे अगस्त का महीना क्योंकि गुरु भी लगन में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी राशि में जो गुरु बैठे हैं पूरा पूजा पाठ और भक्ति में रहेगा। आप शिव और दुर्गा की पूजा में समाये रहेंगे, काफ़ी पूजा पाठ करने वाले हैं। वैसे भक्ति वाला ये अगस्त का महीना आपका रहेगा। किसी गुरु की से आपकी मुलाकात होगी, किसी ज्योतिषी या वास्तुशास्त्री से आप कांटेक्ट करने वाले हैं, उनको अपना प्रॉब्लम बता के कुछ उपाय भी लेने वाले हैं, क्योंकि गुरु उसका भी मार्गदर्शन का भी स्वामी होता है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो फाइनेंस की स्थिति में चंद्रमा आपके बैठे हैं और चंद्रमा आपको अगस्त के महीने में, और चंद्रमा जब भी मिथुन राशि में बैठते हैं तो मिश्रित फल देते हैं, यानी 2 शुभ काम बनाएंगे, 2 फाइनेंशियल काम बना सकते हैं अगस्त के महीने में और 1 अशुभ घटना भी आपके साथ में होगी। चलिए पहले 2 शुभ बताते हैं। तो अगस्त के महीने में पहला तो आपको किसी व्यक्ति से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जिससे ज़बरदस्त धन लाभ आपको हो सकता है। साथ ही साथ शेयर या इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ होगा। किसी अचानक से आपके मन में आएगा, आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उससे आपको लाभ होगा। अगस्त का महीना आपकी जजमेंट के लिए, आपकी इंट्यूशन के लिए बहुत लाभकारी है। आपकी इंट्यूशन सटीक होती हुई नजर आएगी। जो अंदाजा आप लगाएंगे वही चीज़ होता हुआ नजर आएगा और उससे आपको फाइनेंशियल गेन होगा। यानी आपकी जजमेंट पावर, आपकी इंट्यूशन पावर चंद्रमा बढ़ाने वाले हैं, जिससे आपको अच्छा खासा निर्णय लेने की शक्ति मिलेगी और उससे आपको धन लाभ होगा। और हानि के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं माता पिता पे आपको धन खर्च करना पड़ सकता है, या फिर आप कोई परिवार में कोई भौतिक वस्तु खरीदने वाले हैं जिस पे मोटा धन खर्च कर सकते हैं। तो 2 घटनाएं शुभ हैं, 1 घटना 1 खर्चा है, ऐसा योग बनता है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के परिवार भाव के बारे में।
तो परिवार भाव में देखा जाए तो बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। तो 3 बड़ी खुशखबरियां यानी कि 1, 2 और 3 वृषभ राशि को अगस्त में मिलती हुई नजर आ रही है। पहली अगर बारे में बात करें तो सरकारी दफ्तर के चक्कर जो आपके परिवार के लोग काट रहे थे, सरकारी काम के लिए बड़े चक्कर लगा रहे थे, बड़ा तत्पर हो रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, तो सरकारी रुका हुआ काम या सरकारी जो समस्या थी वो अगस्त में सॉल्व होती हुई नजर आ रही है फैमिली के सदस्यों की। दूसरा देखा जाए तो परिवार के साथ में किसी शादी फंक्शन पार्टी में जाने के आपके योग बनते हैं, यानी कि परिवार के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होंगे, काफ़ी समय बिताने को मिलेगा, गिले शिकवे भाई बहन या परिवार वालों से दूर होते हुए अगस्त के महीने में होते हुए नजर आएंगे, और नाराज़गी भी दूर होगी भाई बहनों के प्रति, और कहीं ना कहीं प्यार बढ़ेगा अगस्त के महीने में। तो शुक्र जो चतुर्थ में बैठे उसका जादू आप पे चलेगा। तीसरा अगर देखा जाए तो परिवार में फैमिली मेंबर में किसी का रुका हुआ काम या शादी विवाह संतान या पर्सनल काम बनता हुआ नजर आएगा। तो परिवार के मुद्दे में अगस्त का महीना बहुत बहुत लाभकारी है, क्योंकि शुक्र और बुध की युति ऐसे ही खाली नहीं बैठ जाएगी, कुछ ना कुछ वरदान कुछ ना कुछ आपको देके जाएगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले उनकी जिनकी छोटी संतान है या बड़ी संतान है, यानी संतान के बारे में। तो संतान भाव में केतु बैठे हैं पंचम भाव में। तो देखा जाए तो अगस्त का महीना परिवार के लिए ठीक है, लेकिन आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा महीना नज़र नहीं आ रहा। पहला तो पंचम भाव में केतु बैठे हैं, और 5 अगस्त से बुध भी वक्री, यानी संतान के स्वामी संतान भाव के मालिक बुध भी वक्री हो जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं, जिनकी उम्र 1 से 17 साल की उम्र की है। तो उनको हेल्थ की प्रॉब्लमें नज़र आएगी, कभी पेट की खराबी, कभी बुखार, कभी उल्टी दस्त, यानी कि हेल्थ के इशू छोटी संतान को रह सकते हैं। बड़ी संतान यानी 17 से ऊपर की उम्र की को हम बड़ी संतान कहते हैं। तो बड़ी संतान को विद्या और करियर में कठिनाई होगी, बैड लक रहेगा, बहुत मेहनत करने के बाद भी उनको कंपटीशन में सफलता नज़र नहीं आएगी, खेल में सफलता नज़र नहीं आएगी। यानी अगस्त का महीना संतान के लिए निराशावादी रहने वाला है। थोड़ा आपको उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा उनको डांटिएगा नहीं, उनको मोटिवेट कीजिएगा अगस्त का महीना। अब हम बात कर लेते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में। तो अगस्त का महीना 1 शुभ घटना और 2 अशुभ घटनाएं होंगी। जी, अगस्त का महीना स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। पहला तो देखा जाए तो शुभ घटना के बारे में बात करें स्टूडेंट लोग, तो किसी दोस्त के घर में शादी पार्टी समारोह में जाने का आपको मौका मिलेगा, या चाचा ताई या कह लीजिए परिवार की किसी शादी पार्टी में अगस्त में आपको जाना पड़ सकता है, उसका मौका आपको मिलेगा। लेकिन विद्या के लिए काम में कठिनाइयाँ रहेगी, आपके किए गए प्रयास अगस्त में सफल होते हुए नज़र नहीं आएंगे। साथ ही साथ कि कोई वस्तु आपकी चोरी या गुम हो सकती है, उसका योग भी बन रहा है। तो कुल मिला के स्टूडेंट के लिए अगस्त का महीना बहुत अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले उनकी जो जॉब करते हैं, चाहे सरकारी करते हैं चाहे गवर्नमेंट करते हैं। तो अगस्त के महीने में 2 बड़ी घटनाएं कहीं ना कहीं वृषभ राशि के साथ घटित हो रही है। पहला अगर देखा जाए तो करियर के बारे में बात करें तो पहली घटना अगस्त में होगी कि करियर में कोई सफलता आपके हाथ लगेगी, और अचानक ही आपके हाथ में वो सफलता लगेगी जिसकी आपको कोई उम्मीद नहीं थी, जिसकी उम्मीद आप खो बैठे थे, वो सफलता आपके हाथ मिलेगी। क्योंकि नौकरी के स्वामी केंद्र में बैठे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगस्त का महीना आपको बड़ी कामयाबी देने वाला या बड़ी सफलता देने वाला रहेगा। दूसरा देखा जाए तो आपको नई नौकरी का ऑफर भी मिलेगा, यानी नई जगह पे आपको ऑफर भी मिल सकता है। तो करियर के लिए, नौकरी के लिए खासकर अगस्त का महीना सेल के लिए अच्छा है, परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है, और अचानक आपको बड़ी सफलता देगा। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। सबसे पहले हम दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करने से पहले, दाम्पत्य जीवन के स्वामी मंगल है। मंगल गुरु के साथ में बैठे हैं। हालांकि मंगल वृषभ राशि में कमजोर हो जाते हैं, लेकिन गुरु का बल उनको मिलेगा, और मंगल की 7वीं दृष्टि भी आपके ही भाव में है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सबसे पहले हम लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं, यानी प्रेमी युगल जोड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो उनके लिए अगस्त का महीना मंगल की 7वीं जो दृष्टि दाम्पत्य भाव में पड़ रही है, यानी कि पहला
देखा जाए तो अगस्त के महीने में आपके पार्टनर का बिजली पे खर्चा आ सकता है, वाहन पे खर्चा आ सकता है, उनका मोबाइल लैपटॉप खराब हो सकता है, उस पर मंगल की अशुभ दृष्टि का जो प्रभाव है उसका प्रभाव पड़ेगा, उस पर आपका खर्चा आपका पार्टनर का रहेगा। दूसरा देखा जाए तो पार्टनर बड़ी पूजा पाठ करने वाला है, किसी गुरु से अपनी कुंडली दिखाने वाला है या आशीर्वाद लेने वाला है, किसी गुरु के दर्शन करने वाला है, यानी कि उनमें आध्यात्मिक परिवर्तन, आध्यात्मिक बदलाव आने वाला है। अगस्त के महीने में पार्टनर को आप बिल्कुल अलग चेंज होता हुआ नजर आएगा आपको, यानी बिल्कुल बड़ा बदलाव आप देखने को मिलेगा अगस्त के महीने में। बात करें पति पत्नी की, तो पति पत्नी का देखा जाए तो पहला, पार्टनर से अगस्त के महीने में किसी का वाद विवाद हो सकता है, आपके माता पिता के वाद विवाद पार्टनर से ज़्यादा रहेंगे, या फिर कहीं ना कहीं पारिवारिक वाद विवाद पार्टनर के बहुत ज़्यादा रहेंगे, यानी पार्टनर के बहुत ही वाद विवाद आपके परिवार से रहने वाले हैं। दूसरा देखा जाए तो पार्टनर कोई पूजा पाठ करता हुआ नजर आएगा, कोई साधना करता हुआ नजर आएगा, ताकि ये विवाद कम हो, घर के अंदर शांति हो, इसके लिए व्रत कोई पूजा पाठ करता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है, यानी मिश्रित फलदायक रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं उनकी, जो वृषभ राशि वाले व्यापार फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, तो बुध और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके व्यापार भाव में बैठी है, यानी कि 3 बड़ी घटनाएं व्यापारी लोग दुकानदारों के साथ में हो सकती है अगस्त के महीने में। पहला, काम से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, यानी कि कोई ऐसा काम आपका बन सकता है जिसके लिए आप बहुत प्रयास कर रहे थे, यानी कि रुका हुआ काम आपका अगस्त के महीने में बुध और शुक्र की दृष्टि से मिलेगा। दूसरा देखा जाए तो नया कॉन्ट्रैक्ट, नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं, नया कोई शाखा खोल सकते हैं, यानी अगस्त का महीना कुछ नया सीखने, कुछ नया करने का आपको प्रेरित करेगा और आप करेंगे भी। तीसरा देखा जाए तो कर्मचारी की लेट लतीफ़ी के कारण कर्मचारी से वाद विवाद होगा। अगस्त के महीने में मैनेजमेंट की खराबी के कारण ग्राहकों की कंप्लेंटें ज़्यादा आएंगी, जिसमें दोष आपके कर्मचारी, आपके मैनेजमेंट का रहेगा, याद रखिएगा, ग्राहक का नहीं। तो कुल मिला के कर्मचारी के कारण थोड़ा गड़बड़ वाली सिचुएशन भी रहेगी। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए अगस्त का महीना काम के लिए देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैनेजमेंट आपकी गड़बड़ रहेगी। और मित्रों, मेरा अगर मंथली राशिफल आपको अच्छा लगता है तो मेरा निवेदन है, मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जेमिनी मिथुन राशि के मंथली राशि फल की कैसी होगी अगस्त में। मिथुन राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार के, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मित्रों मिथुन राशि के अगस्त के महीने की कुंडली हम देख लेते हैं। ये मिथुन राशि के अगस्त के महीने की कुंडली है। चंद्रमा मिथुन राशि में ही विराजमान है, सूर्य द्वितीय स्थान में जहाँ 4 नंबर लिखा है। अब ये पूरी कुंडली के अंदर जो अगस्त की कुंडली बन रही है मंथली राशिफल की, इसमें 3 ग्रहों के विशेष कॉम्बिनेशन है। 3 घटनाएं अगस्त में आपकी हो सकती है। पहले अगर देखा जाए तो आपके धन भाव में सूर्य देव विराजमान है मिथुन राशि के, यानी कि जहाँ 4 नंबर लिखा है उसको हम फाइनेंस का हाउस कहते हैं, उसको धन का हाउस कहते हैं, उसे वाणी का हाउस कहा जाता है। तो यहाँ पर धन भाव में सूर्य का होना कहीं ना कहीं अगस्त के अंदर या तो माता पिता से आपको कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होगा या माता पिता से आपको कोई गिफ्ट मिलने की सूचना मिल रही है। साथ ही साथ या फिर आपको, क्योंकि सूर्य राजकीय सुख का भी कारक है, तो कहीं ना कहीं सरकार से, सरकारी किसी योजना से, सरकारी रुका हुआ फंड सूर्य द्वितीय में होने से आपको प्राप्त होगा। तो फाइनेंस की स्थिति काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है अगस्त में। साथ ही साथ देखा जाए तो शुक्र और बुध दोनों के दोनों ग्रह तृतीय भाव में बैठे हैं, और तृतीय भाव भाई बहन का होता है, यानी कि अगस्त के महीने में भाई बहनों से मुलाकात होगी, उनसे रिलेशन अच्छे होंगे, जो नाराज़गी दूर होती हुई नज़र आ रही है। इनफैक्ट भाई बहन से संबंधित अगस्त के अंदर कोई फंक्शन, भाई बहन आपको कोई पार्टी दे सकते हैं, भाई बहन आपको कोई खुशखबरी सुना सकते हैं।
यानी तृतीय भाव में शुक्र और बुध का हो जाना, सिंह राशि के अंदर बैठ जाना बड़ा लाभकारी है। तीसरा देखा जाए तो 12वें भाव में मिथुन राशि के अगस्त में मंगल और गुरु बैठे हैं, जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ मंगल और गुरु आप देख ही रहे हैं। तो मंगल का यहाँ पर बैठना, गुरु का यहाँ पर बैठना कुछ अच्छे संकेत दिखाता है। जब भी मंगल गुरु के साथ में व्यय भाव क्या है, खर्चे का भाव है। अब क्या है कि खर्चे बहुत प्रकार के होते हैं व्यक्ति के, क्योंकि मंगल एक्सीडेंट का भी कारक होता है, एक्सीडेंट में भी खर्चा हो सकता है, सर्जरी में भी खर्चा हो सकता है। तो क्या मंगल एक्सीडेंट खर्चा या इस तरह के खर्चे देगा? यदि मंगल सिंगल होता तो शायद देता, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति के साथ है, यानी शुभ कामों में खर्चा होगा। यानी कि या तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे या रेनोवेट कराएंगे या कोई उपकरण खरीदेंगे, कोई डिवाइस आप अगस्त के महीने में खरीदेंगे, उस पर आपका खर्चा होगा। यानी अपने काम को बढ़ाने के लिए आप ज़बरदस्त मार्केटिंग या विस्तार प्रचार में खर्चा करेंगे, जिससे आपको बेनिफिट भी होता हुआ नजर आएगा। तो मंगल 12वें भाव के अंदर कहीं ना कहीं एक तो आप के खर्चे बढ़ा रहा है, प्लस दूसरी चीज 12वां भाव जो है वो विदेश का भी होता है मित्रों। तो विदेश संबंधी कार्यों में आप धन खर्च करेंगे, या तो विदेश जाने वाले हैं तो उसके लिए कुछ प्लानिंग करेंगे, कुछ बुकिंग देंगे, या फिर विदेश संबंधी किसी कार्य के अंदर आप कुछ धन, कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ऐसा योग भी नजर आ रहा है। यानी मंगल का 12वां गुरु के साथ बैठना आपके लिए लाभकारी है, चिंता वाली बात नहीं है। और मित्रों अब हम विस्तार से जानेंगे, सारे डिटेल में जानेंगे। और मित्रों मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यदि आपको मेरा मंथली राशिफल मित्रों अच्छा लगता है, या आप वीकली राशिफल फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम में आप देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ज्योतिष कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि आज की डेट में मित्रों ज्योतिष को लोग फलित के नाम से जानते हैं, यानी कि करोड़पति के उपाय, हाथ में कुछ लिख लो, माथे में कुछ लिख दो, वशीकरण कर लो, ठीक है ना, भूत प्रेत पिशाच, इसी को ज्योतिष मान रहे हैं। बल्कि ज्योतिष का नाम प्रेडिक्शन होता है, यानी प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी करना। 9 ग्रहों की कॉम्बिनेशन, 27 ग्रहों के कॉम्बिनेशन, 27 योगों के कॉम्बिनेशन से जीवन का आकलन बताना, और आकलन में आ रही कठिनाई या जीवन में आ रही कठिनाई के वैदिक उपाय भी बताना, ये ज्योतिष होता है। और आज की डेट में क्या हो रहा है मित्रों कि ज्योतिष के नाम पे क्या हो रहा है आप जानते हैं। यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट के अंदर क्या हो रहा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में आप जो है, जो अगर मेरी प्रेडिक्शन आपको अच्छी लगती है, रियल ज्योतिष, रियल प्रेडिक्शन गलत भी होती है मित्रों, सही भी होती है, लेकिन ज्योतिष का नाम भविष्यवाणी ही करना है, ग्रह गोचर का आकलन करना है। यदि आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो मेरी विनती है उन लोगों तक ये ज्योतिष का कार्यक्रम जरूर पहुंचाए, ताकि उनको पता चले कि ज्योतिष सिर्फ भविष्यवाणी का नाम नहीं है, या उपाय का नाम नहीं है मित्रों। क्योंकि उपाय जब आप करते हैं, हाथ में कुछ लिखते हैं और करोड़पति नहीं बनते, तो आपको लगता है जो ये तो पाखंड है, पूरा ज्योतिष ही पाखंड है। बल्कि ज्योतिष का एक सेगमेंट है उपाय बताना। सबसे पहला सेगमेंट 90% ज्योतिषी का कर्तव्य होता है भविष्यवाणी करना, उस व्यक्ति के फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में बताना। याद रखिएगा ज्योतिष का नाम भविष्यवाणी है, उपाय नहीं है। उपाय इसका एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है, याद रखिएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो उन लोगों तक भेजें जो इस तरह के, फेसबुक में कई आपके मित्र होंगे ना जो हाथ में लिखे हुए या चप्पल में ये दबाएं तो वशीकरण, ऐसी वीडियो पोस्ट करते होंगे, उन तक जरूर आप पहुंचे, ताकि जनता को पता चले कि रियल ज्योतिष क्या है। ये मेरी आपसे विनती है। चलिए अब हम डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। डिटेल में चर्चा, सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में मिथुन राशि में ही चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा मनसो जाता, यानी चंद्रमा जातक का मन होता है मिथुन राशि में। बुध की राशि में चंद्रमा स्ट्रॉन्ग नहीं होता मित्रों। ऐसे में मन अशांत रहेगा, मन की दिक्कतें रहेंगी, रात को नींद नहीं आएंगी, कुछ निर्णय आपके गलत भी हो सकते हैं। तो जल्दीबाजी में अगस्त में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है, थोड़ी तरह अच्छी तरह से सोचकर आपको निर्णय लेना है। खासकर 19 अगस्त तक आपका मन अशांत रह सकता है। 20 से और 31 अगस्त सब कुछ नॉर्मल है, इसमें आप अपने बैक टू रूटीन या निर्णय आप ले सकते हैं। फाइनेंस, धन की स्थिति अगस्त में देखा जाए तो धन भाव में तो महाराज सूर्य बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अगस्त के अंदर खूब धन आने की पूरी उम्मीद है। माता पिता से, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से या किसी बुजुर्ग व्यक्ति से आपको कोई ना कोई धन का प्राप्ति होगी। और 5 तारीख से 28 अगस्त के बीच में आपका धन का फ्लो वैसे भी नॉर्मल भी अच्छा है, और वैसे भी माता पिता और सरकारी प्रोजेक्ट में से कुछ ना कुछ आपको धन मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी धन की स्थिति बहुत अच्छी है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के परिवार के बारे में। तो परिवार भाव में
बुध वक्री होने वाले हैं अगस्त के महीने में। 5 अगस्त से 31 अगस्त तक बुध वक्री हो जाएंगे, तो परिवार के किसी सदस्य का अचानक स्थान परिवर्तन हो सकता है। ना चाहते हुए भी किसी सदस्य का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो सकता है। साथ ही साथ जो घर के अंदर जो छोटे छोटे मेंबर हैं ना, आपके छोटे भाई बहन या छोटे जो सदस्य हैं, उनकी हरकतों से आप परेशान रह सकते हैं अगस्त के महीने में। उनसे क्लेश बढ़ सकता है, ऐसा योग बनता है। और माता पिता को बैक की प्रॉब्लम या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अगस्त में होती हुई नजर आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले उनकी, जिनकी संतान है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी संतान है। तो संतान भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र और बुध सिंह राशि में तृतीय भाव में विराजमान है, यानी कि 2 घटनाएं संतान भाव में होती हुई नजर आ रही है। पहले छोटी संतान के बारे में बात करें, जिनकी उम्र 1 से लेकर और 17 साल से कम है, तो उनको हम छोटी संतान कहते हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगस्त का महीने में कोई नई एक्टिविटी या किसी नए कोर्स को में एडमिशन आपकी छोटी संतान का होता हुआ नजर आएगा, या फिर ट्यूशन बदलने वाले हैं, ये कोई ना कोई एक्टिविटी छोटी संतान के या छोटी संतान की आप बदलने वाले हैं। साथ ही साथ संतान को नाना नानी मामा मामी से कोई गिफ्ट प्राप्त होगा, माता पिता से भी गिफ्ट प्राप्त होगा, यानी 2-2 गिफ्ट आपकी संतान को अगस्त में प्राप्त होंगे। अब बात कर लेते हैं बड़ी संतान की। तो बड़ी संतान के बारे में बात करें, जिनकी उम्र 18 या 18 से बड़ी है, उनको विदेश संबंधी कोई खुशखबरी मिल सकती है। विदेश से में जो अप्लाई किया गया आपका है, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। विदेशी कंपनी आपको बुला सकती है। विदेशी कंपनी में यदि आप हैं तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा या कोई खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही साथ अगस्त के महीने में बड़ी संतान का कोई उपकरण खरीदने का, कोई डिवाइस, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने का भी योग बनता है। तो अगस्त का महीना मिथुन राशि की संतान के लिए बहुत लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के बारे में। जो मिथुन राशि के स्टूडेंट हैं, उनके जीवन में 4 घटनाएं अगस्त के महीने में हो सकती है। जी हाँ, 4 घटनाएं। पहला, मित्रों के साथ में अगस्त में हिल स्टेशन की यात्रा के योग बनते हैं। दूसरा, हॉस्टल या स्थान परिवर्तन के आपके अगस्त में योग बनते हैं। तीसरा, कोई उपकरण की खरीदारी आप अपने लिए कर सकते हैं, उसके योग बनते हैं। चौथा, माता पिता जान पहचान से आपको धन लाभ भी प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट के लिए भी अगस्त का महीना लाभकारी है। इसी प्रकार से अब हम चर्चा करते हैं मिथुन राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी करते हैं चाहे प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मंगल का अगस्त में, क्योंकि मंगल 12वें भाव में बैठे और छठे के कारक 12वें में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बनाते हैं। तो मंगल का विपरीत राजयोग अगस्त में बन रहा है। 2 घटनाएं नौकरी करने वालों के साथ हो सकती है, उसके योग बनते हैं। पहला, 12वां भाव स्थान परिवर्तन का होता है। आपका प्रोजेक्ट अगस्त में चेंज होगा, या आपका ट्रांसफर का योग बनता है, आपका शाखा परिवर्तन का योग बनता है। अगस्त के महीने में प्रबल योग मंगल के द्वारा बन रहा है। दूसरा, मैनेजमेंट से या ऑफिस से कोई इच्छा पूर्ति, आपकी कोई बात मान ली जाएगी, ऐसा भी योग बनता है। और अच्छी सेल आपकी रहेगी अगस्त के महीने में, यानी नौकरी चाहे सरकारी कर रहे हैं चाहे गवर्नमेंट कर रहे हैं, नौकरी के लिए अगस्त का महीना बहुत लाभकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले उनकी जो दाम्पत्य जीवन में, यानी कि जो प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी है। सबसे पहले हम लव कपल, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लें। अगस्त का महीना आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब 1 अगस्त में आपके पार्टनर को वाहन से चोट लग सकती है, या वाहन संबंधी परेशानी, आपका पार्टनर वाहन से परेशान रहेगा या वाहन से चोट लगेगी, उसके योग बनते हैं। दूसरा, देखा जाए तो आपके पार्टनर का लंबी यात्रा के योग बनते हैं, या विदेश की यात्रा के योग बनते हैं। या तो लंबा चला जाएगा दूर, या फिर विदेश की यात्रा के योग आपके पार्टनर के, लव पार्टनर के बन रहे हैं। वही पति पत्नी के बारे में देखा जाए तो अगस्त के अंदर आपका जो पार्टनर खूब पूजा पाठ करने वाला है, किसी गुरु पंडित की सानिध्य में कोई हवन पूजा अनुष्ठान करने वाला है, यानी आपका पार्टनर अगस्त के महीने में ज़्यादातर पूजा पाठ में बिजी रहेगा। हाँ, पार्टनर को फिसलने से या गीली जगह जमीन में फिसलने से हल्की चोट लग सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। या हल्की सर्जरी हो सकती है आपके पार्टनर की, अगस्त में ऐसा योग बन रहा है। करियर के लिए, अगर पार्टनर के लिए देखा जाए तो अगस्त का महीना काफ़ी अच्छा है। अच्छा धन लाभ, अच्छी सेल होते हुए नजर आ रही है, यानी करियर के लिए आपके पार्टनर के लिए अच्छा है। तो कुल मिला के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बाकी फाइनेंशियल और मेटलिस्टिक चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले उनकी जो व्यापार करते हैं। तो व्यापार के अंदर भी देखा जाए या दुकान चलाते हैं तो कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में 2 घटनाएं उनके साथ में घटित हो रही है। पहली घटना के बारे में बात करें तो मशीनरी, वाहन, प्रॉपर्टी में अगस्त में खर्चा हो सकता है। या तो मशीन खराब होगी, या नई मशीन आप खरीदेंगे, या अपना जो व्यापार है उसके लिए आप वाहन खरीद सकते हैं या वाहन ठीक करा सकते हैं।
प्रॉपर्टी की रेनोवेशन करा सकते हैं या नई दुकान या कुछ ऐसा खरीद सकते हैं। अगस्त में मंगल 12वें होने से प्रबल योग बनते हैं। साथ ही साथ देखा जाए आप काम में आपका बड़ा परिवर्तन आने वाला है अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में आप या तो अपने सॉफ्टवेयर अपनी टेक्नोलॉजी में बड़ा चेंज लाने वाले हैं, किसी से एडवाइस लेने वाले हैं, किसी की व्यापार को बढ़ाने के लिए कंसल्टेंसी पे करके और अच्छी एडवाइस लेने वाले हैं और अपने काम में बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो व्यापारियों के लिए अगस्त का महीना बड़ा चेंजेबल रहेगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी चेंज रहेगी जिसमें खर्चा भी होगा, लेकिन आगे चल के हो सकता है आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए अगस्त का महीना परिवर्तनशील रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कैंसर यानी कर्क राशि के मंथली राशिफल। अगस्त का महीना कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति डिटेल में मित्रों चर्चा करेंगे। सब पॉइंट पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगस्त के महीने की ये कर्क राशि की और कर्क लगन की कुंडली आप देख रहे हैं। सूर्य जो है आपके लगन में बैठे हैं, बुध और शुक्र आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, केतु तृतीय भाव में बैठे हैं। तो ये कर्क लगन की कुंडली है। अब इस कुंडली में अगस्त के महीने में क्या खास है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 3 ग्रह बहुत खास रिजल्ट आपको देने वाले हैं। जी हाँ, पहला 4 जहाँ लिखा है लगन के अंदर, आपकी राशि के अंदर जो सूर्य बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में आपकी अचानक देखा जाए तो कोई आप सामाजिक संस्था से आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। आपकी लोग बड़ी तारीफ करने वाले हैं, ऐसा भी योग है, क्योंकि सूर्य जब भी लगन में बढ़ेगा तो स्वतंत्र विचारधारा वाला व्यक्ति होता है। अगस्त के महीने में आप किसी से झुकोगे ही नहीं। आपकी तर्क क्षमता, आपकी निर्णय क्षमता सूर्यदेव बढ़ा देंगे। यानी लोग बड़े ताजुब करेंगे कि आप इतनी बढ़िया बातें कैसे रख पा रहे हैं। तो सूर्य का जादू चलेगा और लोग बड़ी तारीफ करने वाले, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी सूर्य लगन में होने से आपको सम्मान प्राप्त करेंगे। आपको एक तो प्रभावशाली व्यक्तित्व समाज में अगस्त में बनेगा, साथ ही साथ आपको कहीं से सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ केतु तृतीय भाव में बैठा है। तृतीय भाव भाई बहन का होता है, तो भाई बहन को चोट लग सकती है। अगस्त के महीने में थोड़ा बीमार हो सकते हैं, तो भाई बहन की ओर से कोई अशुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। तीसरा देखा जाए तो आपके लाभ भाव में मंगल और गुरु दोनों बैठे हैं। मंगल यहाँ पर बैठना यानी कि आपको विदेश से कुछ इनकम प्राप्त हो सकती है, विदेश से डॉलर आपके पास आ सकते हैं, विदेश से कोई गिफ्ट आपके पास आ सकता है। और गुरु को यहाँ पर बैठने का मतलब, मंगल और गुरु जब भी एक साथ बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपके कुछ दुकान या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या स्टूडियो अपार्टमेंट, कुछ कॉमर्शियल काम के लिए कुछ परचेज, कुछ बुक कराने के योग भी मंगल और गुरु के कारण आपके बन रहे हैं। साथ ही साथ गुरु और मंगल यहाँ पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में रुका हुआ, क्योंकि क्या है, मंगल मार्केट बाजार का भी कारक है, मार्केट में अटका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको अगस्त के महीने में मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के मंगल और गुरु से आपको बड़ा लाभ होगा। तो ये 3 ग्रह की प्लानेटरी पोजीशन जिससे आपको लाभ होगा। अब मित्रों डिटेल में चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप मेरा मंथली राशिफल देखते हैं, आप मेरा साप्ताहिक राशिफल भी देखते हैं, मेरे ग्रह गोचर को लाइक भी करते हैं। तो मित्रों लेकिन आप क्या करते हैं, आप जब फेसबुक में देखते हैं या यूट्यूब में देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं या फिर आप पोस्ट को शेयर नहीं करते, जिस कारण क्या हो गया, आज के लोग सिर्फ उपाय को ज्योतिष मान रहे हैं। कि आप भी देख रहे होंगे बड़े बड़े पॉडकास्ट हो रहे हैं, या फिर बड़े बड़े आप देखेंगे कि यूट्यूब चैनल में जी यहाँ पर एक नंबर लिख दो आप करोड़पति हो जाओगे, ठीक है ना। अगर विद्या में आपको रिजल्ट नहीं मिला तो शिवलिंग पे में बेलपत्र पे शहद लगा के और चिपका दो, आपका बच्चा पास हो जाएगा। अगर उसने पढ़ा भी नहीं है तो भी पास हो जाएगा। यानी कर्म और पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, और बच्चे बड़ा इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। या फिर किसी व्यक्ति को वशीकरण करना है तो लाल कागज में उसका नाम लिख के चप्पल के नीचे दबा दो, वो आपके चरणों में आ जाएगा। तो क्या होता है, इस तरह के बेतुके उपाय से जनता जो होती है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, और खासकर आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और सोचते हैं कि ज्योतिषी ने बड़ा सही उपाय बताया और वो उसको करने लग जाते हैं। मतलब मेहनत नहीं करते, अपनी कमियां नहीं ढूंढते, ठीक है ना, अपने अंदर सुधार नहीं लाना, दूसरे को झुकाना है ये उपाय करा के। और उसके बाद क्या होता है कि जब ये उपाय रिजल्ट नहीं देते तो संपूर्ण ज्योतिषी और ज्योतिष को ढोंग कहते हैं। उससे क्या होता है, अच्छे जो ज्योतिषी हैं, जो अच्छा समाज में काम कर रहे हैं, वो भी ढोंगी हो जाते हैं। तो इसलिए आप क्या है, आज की डेट में अगर देखा जाए तो ज्योतिष का नाम
क्या हो गया है? उपाय, लौंग के उपाय, लाल मिर्च के उपाय, काली मिर्च के उपाय, माता पे चुनरी चढ़ा दो वो करोड़पति। हर बात पे तो माता हर पर्व में माता जी को चुनरी चढ़ाने से व्यक्ति करोड़पति हो रहा है। ये नहीं कि उसको मन की शांति मिल रही है, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, ये कोई बात नहीं करता। सीधा कि माता पे लाल फूल चढ़ाओ तो आप करोड़पति हो जाओगे, माता पे चुनरी चढ़ाओ, मतलब करोड़पति धनवान बनना जरूरी है। और कितने धनवान बने आप 3-4 साल में उपाय करके, ये भी मुझे बता देना। तो ऐसे उपाय, ऐसे मनगणन उपाय, ऐसे लोभपूर्ण उपाय के कारण ज्योतिष बदनाम हो रही है। बल्कि ज्योतिष एक भविष्यवाणी का नाम है। 9 ग्रहों 27 नक्षत्रों की गणना करके हम किसी व्यक्ति के काल गणना करते हैं, उसका आकलन करते हैं, उसके जीवन में बुरे ग्रहों के उपाय बताते हैं या फिर उनको साधना के लिए मोटिवेट करते हैं, तब उपाय लगते हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए जो भी लोग इस तरह के जूते चप्पल इलायची वाले उपाय फेसबुक में पोस्ट करते हैं ना, ठीक आपको भी ये वीडियो पोस्ट कर देनी चाहिए ताकि लोगों को ज्योतिष का रियल महत्व पता चले कि ज्योतिष भविष्यवाणी का नाम है। यानी ज्योतिषी भविष्यवाणी करता है, चाहे वो गलत हो सही हो वो बात की बात है, लेकिन भविष्यवाणी आवश्यक है। तो मित्रों, मेरी यही आपसे आग्रह है कि आप इस पोस्ट को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या फेसबुक के अंदर या यूट्यूब के अंदर शेयर करते रहें ताकि लोगों को ज्योतिष के बारे में पता चले। ज्योतिष उपाय का नाम नहीं है, ज्योतिष प्रिडिक्शन का नाम है। चलिए अब हम पूरी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि के हेल्थ के बारे में बात करें तो चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी होते हैं, जो कि इस वक्त 12वें अगस्त में चले जाएंगे। कहीं ना कहीं चंद्रमा जब भी 12वें चले जाते हैं तो चंद्रमा मन के कारक है, मन में अशांति आ जाती है, तो थोड़ा मानसिक तनाव अगस्त में रह सकता है, हाइपर टेंशन आपको रह सकती है, बेफालतू की टेंशन रह सकती है, आप नाखून काट सकते हैं। याद रखिएगा, नाखून काटने की आदत आपको लग सकती है, आपको थोड़ा नेत्र का कष्ट हो सकता है अगस्त के महीने में। पर किसी सेलिब्रिटी राजनेता से आपकी मुलाकात भी होगी। कारण क्या है? सूर्य यहाँ पर बैठा है। आपके व्यक्तित्व का, आपके बोल्ड डिसीजन का लोग निर्णय भी लेंगे, लेकिन अंदर से आप थोड़े भयभीत होंगे। बाहर से तो आप शेर होंगे अगस्त में, और अंदर से थोड़े भयभीत और टेंशन में भी रहेंगे। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी बुध और शुक्र आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। द्वितीय भाव धन का होता है, तो 3 बड़े लाभ आपको अगस्त में मिल सकते हैं। पहला, आपको एक्स्ट्रा इनकम के योग, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा काम आपको मिल सकता है अगस्त के महीने में, इसकी प्रबल योग है। दूसरा, धन संबंधी कोई बड़ी खुशखबरी, जो भी आप काम करते हैं उसमें बड़ी डील आपको मिल सकती है, और बड़ी डील से आपको अगस्त के महीने में बड़ा धन लाभ मिलेगा। खासकर 3 से 25 अगस्त तक धन की स्थिति बहुत अच्छी है। तीसरा, माता पिता से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है या फिर सरकारी किसी प्रोजेक्ट से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। 3 तारीख से 25 अगस्त धन के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी। कुल मिला के अगस्त का महीना कर्क राशि के लिए धन के लिए अच्छा ही है, खराब नहीं है। परिवार भाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो परिवार भाव में 3 घटनाओं के योग बन रहे हैं। पहला, घर के अंदर कोई वाहन आप खरीद सकते हैं, कोई नया वाहन आ सकता है, या कोई उपकरण आप खरीद के ला सकते हैं, यानी घर के अंदर कोई चीज़ खरीदारी करके लाएंगे अगस्त में, ऐसा योग बन रहा है। दूसरा, घर के अंदर गणानाम तो आ गणपति गुंगवाम है, प्रियणाम तो आ प्रियपति गुंगवाम है, यानी घर के अंदर पूजा पाठ रहेगा। ओम नमः शिवाय की धुनी, ओम दुम दुर्गाय की धुनी गूंजती रहेगी। घर के अंदर बड़ा भक्तिमय वातावरण अगस्त में रहने वाला है। तीसरा, देखा जाए तो आपके फैमिली मेंबर में से किसी एक सदस्य के साथ अगस्त में बड़ा गजब कारनामा होगा, यानी डबल पद के योग बनते हैं या डबल धन लाभ उनको प्राप्त होगा। यानी उनको या तो डबल पोस्ट मिलेगी या डबल धन लाभ मिलेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है अगस्त के महीने में। चौथा, देखा जाए तो किसी फैमिली मेंबर का या पारिवारिक सदस्य का रुका हुआ शादी संतान का काम भी बन सकता है। तो अगस्त का महीना धन के लिए भी अच्छा है, परिवार की स्थिति के लिए भी बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले उनकी, जिनकी छोटी बड़ी संतान है। मंगल गुरु की सप्तम दृष्टि आपके संतान भाव पे, यानी कि एक शुभ घटना और एक अशुभ घटना संतान के साथ हो सकती है। पहले हम छोटी संतान के बारे में बात करें तो अगस्त के महीने में आपकी छोटी संतान, यानी 1 साल से लेकर जो 17 साल के अंदर है, उनको हल्की चोट लगने के योग नज़र आ रहे हैं। उनकी शैतानी के कारण उनको चोट लग सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। लेकिन विद्या में बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपकी संतान को प्राप्त होगा।
तो संतान के लिए अच्छा भी और बुरा भी है। बड़ी संतान के बारे में बात कर लेते हैं, जिनकी उम्र 18 है या 18 से ऊपर है, तो उनका वाहन पे खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है, या कोई उनका कंप्यूटर या लैपटॉप ख़राब हो सकता है, उस पर बड़ा खर्चा आ सकता है। दूसरा, करियर में पद धन का लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक जगह पे खर्चा हो रहा है और एक जगह पे लाभ भी हो रहा है। तो संतान के लिए अगस्त का महीना मिश्रित फलदायक है। अब स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं, कर्क राशि वाले विद्यार्थियों की। उनके जीवन में भी दो घटनाएं हो रही है। पहला, अचानक धन लाभ प्राप्त होगा, जहाँ से स्टूडेंट लोगों ने उम्मीद नहीं की होगी कि यहाँ से मुझे धन लाभ प्राप्त होगा, वहाँ से आपको अचानक धन लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है अगस्त में। दूसरा, देखा जाए तो वाहन, उपकरण, किसी गैजेट की आप खरीदारी भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के विद्यार्थियों के लिए अगस्त का महीना बहुत ही अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी नौकरी करते हैं। तो नौकरी भाव में देखा जाए तो मंगल गुरु दोनों के दोनों लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं दो घटनाएं नौकरी करने वालों के करियर में हो सकती है। पहला देखा जाए तो ऑफिस मित्र के साथ में आप किसी धार्मिक गुरु के मंदिर जा सकते हैं, उनके घर जा सकते हैं, या किसी धार्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात आपके ऑफिस के मित्र करवा सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। दूसरा, ऑफिस मित्र की मदद से आपका कोई रुका हुआ काम, या ऑफिस के मित्र की मदद से ही आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील मिल सकती है। तो कुल मिला के आपके मित्र अगस्त के महीने में आपके लिए बड़े लाभकारी रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी जो प्रेमी प्रेमिका है, जो पति पत्नी है, उनका लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। सूर्य की सप्तम भाव पे दृष्टि होने से सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में, लव कपल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अगस्त के महीने में माता पिता से आपके पार्टनर को कोई गिफ्ट मिल सकता है, या सास ससुर से कोई गिफ्ट मिल सकता है। साथ ही साथ आपके पार्टनर को कोई सरकारी लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, या सरकारी योजना से कुछ लाभ होता हुआ अगस्त में नजर आ रहा है। तो प्रेमी प्रेमिका के लिए, रिलेशन के लिए, धन के लिए अगस्त का महीना बहुत ही लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं पति पत्नी के बारे में। तो पति पत्नी का भी देखा जाए तो परिवार से कोई बड़ा गिफ्ट, कोई कपड़े, कोई ऑर्नामेंट आपके पार्टनर को मिल सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर को अगस्त के महीने में सामाजिक कोई सम्मान भी प्राप्त होगा, यानी कोई ना कोई उनके समाज में किए गए योगदान के लिए उनको कुछ सम्मान भी प्राप्त होगा। तो पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, रिलेशन के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आपके पार्टनर के करियर के लिए अगस्त का महीना अच्छा है। तो दाम्पत्य जीवन अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले, उनकी जो फैक्ट्री, दुकान, यानी कि अपना ही काम करते हैं। तो देखा जाए मंगल और गुरु दोनों के दोनों लाभ भाव में बैठे हैं अगस्त के महीने में। तो एक शुभ घटना व्यापारियों के साथ में और एक अशुभ घटना होने के योग बनते हैं। पहले शुभ के बारे में बात करें तो शुभ में काम में अच्छी खासी अगस्त में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, और किसी की राय से आपको बड़ा ज़बरदस्त लाभ होगा। तो अगस्त में कोई व्यक्ति आपके व्यापार काम को बढ़ाने के लिए राय दे तो उनकी राय लेने से आपको फ़ायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अशुभ क्या है, नेगेटिव ये है कि वाहन, बिजली या ऑफिस के रेनोवेशन पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, यानी अनवांटेड खर्चा होगा, ना चाहते हुए भी आपको खर्चा वाहन, बिजली या ऑफिस के किसी इंस्ट्रूमेंट पे खर्चा करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं काम बढ़ रहा है लेकिन खर्चे भी बढ़ रहे हैं, ऐसा अगस्त का महीना रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।